कहा कि सब कुछ तेरा, और फिर कहेगा कि मेरा आत्मा मेरा। उसको तेरे में से मेरे को निकालने में कोई देर नहीं लगती। बच्चे जैसे खेलते हैं, ये जो प्रवृत्ति है यही तो सृष्टि का रहस्य है, यही सृष्टि का वैशिष्ट्य है, अब यही सृष्टि की यानी मूल भूमिका है। यदि जो जहां है उसी के यथार्थ का उसे बोध हो जाए, तब तो सृष्टि में दुख नाम कोई चीज ही नहीं होती। थोड़ी देर के लिए अपन सोचें कि जब हम अपनी सीमा को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं तो क्या उस समय हम भूमा में नहीं होते? क्या भूमा से अलग होकर हम अपनी सीमा बनाते हैं? जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, इस पृथ्वी की गति 22,800 मील। क्या समझे? 22,800 मील की रफ्तार से गति चल रही है, पृथ्वी घूम रही है। और हम ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी अचला है, स्थिर है। तो क्या जब हम ये सोच रहे हैं कि पृथ्वी अचल है तो उसका घूमना बंद हो गया क्या? घूमना तो बंद नहीं। जहां जितनी तीव्र गति होगी वहां उतनी स्थिरता का अनुभव। ये भी एक रहस्य की बात है। अपन जिस जहाज से जाते हैं आते हैं, वो जहाज लगभग 700-800 मील की रफ्तार से चलता है, किलोमीटर 800 किलोमीटर। और ऐसा लगता है कि हम घूम ही नहीं रहे, खड़ा। और जहां 22,800 माइल, किलोमीटर नहीं, गति से जो वस्तु घूम रही हो, तो वो कितना, वो कैसा अनुभव होगा? तो जैसे चलती हुई पृथ्वी पर बैठे रहने पर ये लगता है कि हम बैठे हैं, घूम नहीं रहे, ऐसे उस अनंत के एक कुक्षी में, कोने में अपना वजूद है। बुलबुले की तरह उठ गए और बुलबुला फूट गया तो उसे विलीन हो जाएंगे। लेकिन हमें इस सत्य को स्वीकार करने में भय लगता है, या फिर हम मिट जाएंगे। मिटना किसी को प्रिय नहीं है। बौद्धों ने बड़ी साहस की बात की, हम मिट जाते हैं, नहीं रहते। लेकिन उन्होंने जो साहस किया ना, वो यथार्थ उनका साहस भय से पीड़ित था। उनका साहस वैसे था जैसे शराबी आदमी दुख से बचने के लिए शराब पीता है। भगवान कहते हैं, भाई तुम्हें तुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए,
तो इसके लिए केवल एक ही ऐसा तत्व है जो तुम्हें तुष्टि तृप्ति दे सकता है। कहा वो कौन सा ऐसा तत्व है? कहा यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यत। जिस अवस्था में तुम अपने द्वारा अपने आप को देख लो, उस अवस्था में तुम्हें तुष्टि प्राप्त हो जाए। ये तुम्हें जो असंतुष्टि है वो अपने के न जानने से, दुनिया के विषय में तुम बहुत जानते हो, लेकिन अपने विषय में कितना जानते हो? क्योंकि तुम्हारे जानने के सारे साधन इंद्रियां और इनका मुंह विधाता ने बाहर ही बना रखा है। इसलिए दुनिया के विषय में तुम बहुत कुछ जान जाओगे। आजकल जितना अनुसंधान अन्वेषण सब कुछ चल रहा है वो सब दुनिया के विषय में जानने के लिए है। अपने विषय में जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा और न तो कोई साधन है विज्ञान के पास। विज्ञान अपनी तरफ देखने की साधना तुम्हें नहीं दे सकती। दुनिया को जना दे, तो दुनिया को जानकर तुम कैसे संतुष्ट होगे कि दुनिया का कहीं और नहीं, छोर नहीं? कितना गिनोगे तुम? समुद्र के ऊपर कितने बुलबुले उठे हैं, कौन गिनेगा? जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है उससे तो बहुत बड़ा समुद्र है। कौन निर्णय करेगा कि समुद्र के ऊपर इतने बुलबुले हमने गिन लिया सारे? और जितना तुम गिनते हो उसमें तो बहुत टूट जाते हैं और दोबारा उठ जाते हैं। वहां तो बुलबुले बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इस ईमानदारी को तो वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि देयर आर काउंटलेस यूनिवर्सेस, दे आर अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग इनटू ओशन ऑफ एनर्जी। इस ऊर्जा के समुद्र में असंख्य यूनिवर्स है और वो होते रहते हैं, उसी में लय होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। कितना सत्य घोषित किया, कौन गिनेगा उनको? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी तुष्टि में जगत का बोध हेतु नहीं है। कहा तो फिर? कहा तुम्हारी तुष्टि में तो अपना बोध हेतु है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् तदा आत्मन तुष्ट। जिस अवस्था में तुम अपने द्वारा अपने आप को देख लोगे उस अवस्था में तुम संतुष्ट हो जाओ। जब साधक अपने द्वारा अपने आप को देख लेता है तब वो संतुष्ट हो जाता है। और जब तक अपने द्वारा अपने आप को नहीं देखता तब तक दुनिया में कोई ताकत उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मन तुष्य। अब ये पूछा गया कि भाई कब अपने द्वारा अपने को देखा जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि अपने द्वारा अपने को देखा जा सकता है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते, योग के अभ्यास द्वारा। इमरजेंसी लाइट उठा देखो है। क्या है? नहीं, यहाँ मेरे पास नहीं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम।
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान कहते हैं योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते, योग अभ्यास के द्वारा निरुद्ध हुआ चित्त जब उपरामता को प्राप्त च एव यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, और जब अपने द्वारा अपने आप का साक्षात्कार हो जाता है तदा आत्मतुष्य, साधक अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। ये संतुष्टि जो है तो पक्का ही चल गया। एक मिनट के दिखा दो जरा। जनरेटर चला दो। हाँ, जनरेटर 4 मिनट के लिए चला दो। और जनरेटर का क्या प्रयोजन है? 2 मिनट और जी 2 मिनट के बाद कर दिया। आ गई, फिर चली जाए। च एव यत्र आत्मना आत्मानं पश्यति, तत्र आत्मतुष्टि। योग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा, जिसके अभ्यास के द्वारा चित्त को निरुद्ध किया, चित्त की वृत्तियों को समेटा और उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। वैसे तो चित्त की वृत्तियां बिखरी हैं, बिखरी वृत्तियों पे नाते ही रो रहा है, दुखी हो रहा है। दुनिया के जितने दोष हैं, सारे दोषों की कल्पना अपने आप में कर रहा है बिना मतलब।
ना दोष उसमें नहीं, वो तो निर्दोष है। चिदांश जो इस शरीर के अंदर प्रकाशित हो रहा है वो सदैव निर्दोष है, न उसका पाप से कुछ लेना देना है। वह न कभी नरक में गया न कभी स्वर्ग, उसको न कभी सुख हुआ न कभी दुख, वो तो नित्य आनंद में विहार करता है, उससे दुनिया से क्या लेना देना। असंगो ही अयम पुरुष, वो तो सदा असंग है, कभी संग माने आसक्ति में आया ही नहीं। तो फिर ये रोना धोना किसका? क्या ये रोना धोना उससे अनुप्राणित बुद्धि का, उस चिदांश से अनुप्राणित प्रकाशित जो बुद्धि है, उस बुद्धि का ये सारा रोना धोना। ये जीवत्व भाव भी तो बुद्धि का दिया हुआ है, क्योंकि वह बुद्धि परमेश्वरी की ही अंशाभिव्यक्ति है, इसलिए कहते हैं सब माया का खेल। माया नहीं, खेल तो महामाया का है। उस महामाया की अंशाभिव्यक्ति बुद्धि है, जो कि चिदांश से प्रकाशित होकर अनुप्राणित होकर के अनेक प्रकार के वृत्तियों को जन्म देती है और उन्हीं के साथ दुखी सुखी होकर होती है। का फिर जब ये सारा रोना धोना बुद्धि का ही है, पाप पुण्य सब बुद्धि में है, तो फिर तो मनुष्य को कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जैसे जो रोता रहे। हाँ, चेतन को तो कुछ नहीं करना है, ये करता कौन है? बुद्धि। जो रो रहा है वही कर रहा है, और उस चिदांश से अनुप्राणित होने के नाते बुद्धि की भी संज्ञा आत्मा है। बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं। इसीलिए जब ये बुद्धि यत्र च एव आत्मना, यहाँ आत्मना माने बुद्धि के द्वारा, आत्मानम माने उस चिदांश को, है ना बात। जब इस बुद्धि के द्वारा वह चिदांश से अनुप्राणित चेतना को प्राप्त हुई बुद्धि के द्वारा, जब उस चिदांश तत्व का और उसके कारण स्वरूप का पश्यन साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तब बुद्धि अपने आप में ही तुष्ट हो जाएगी। तुष्टि भी बुद्धि की है, वो तो तुष्ट ही है हमेशा। जैसे आकाश कभी दूषित नहीं हुआ, जैसे अग्नि कभी दूषित नहीं हुआ, जैसे वायु कभी दूषित नहीं हुआ, वैसे उसमें तो कभी दोष आया ही नहीं। दोष तो दृश्य पदार्थ में आता है, अदृश्य में तो होता नहीं। दोष व्यक्त पदार्थ में आता है, व्यक्त में तो होता नहीं। तो अव्यक्त है, उसमें दोष कहां से? बुद्धि का समष्टि रूप जो है वही भगवती है। इस भगवती की सारी महिमा है, और बुद्धि जो है वो उस चेतन से अनुप्राणित होकर चेतना को प्राप्त की हुई दुखी होती है, सुखी होती है। तो बुद्धि ही अपनी मुक्ति का उपाय भी ढूंढती है बेचारी। और इसी बुद्धि की जीव संज्ञा है, बुद्धिगत चेतना की समझ। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में इसको समझाया है। अब यहां भी यही बता रहे। 13वें अध्याय में क्या बताया भगवान ने? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार बुधाय।
का ये विकार के सहित मैंने समास रूप से क्षेत्र की बात कही, संक्षेप। ये क्षेत्र का है, तो चेतना भी क्षेत्र का धर्म है, धृति भी क्षेत्र का धर्म है। क्षेत्र माने वही बुद्धि। जहां इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, तो वहां इदम शरीरम, शरीरम का रूट कॉज क्या है? बुद्धि। वो कारण शरीर है, कारण शरीर का ही कवर जो है, यानी इंस्ट्रूमेंट जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और कवर जो है वो स्थूल शरीर है। तो कारण शरीर के ही दो, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के इंस्ट्रूमेंट है, जिसको करण कहते हैं, और स्थूल शरीर जो है उसका कवर है, जिसको अधिष्ठान कहते हैं, जिसमें रखा जाता है, सजा कर रखते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो कारण शरीर के प्रयोग के लिए ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट बने। तो ये जो ऊपर का दिखाई दे रहा है ये कवर है, इसमें रखा, इसलिए इसको अधिष्ठान कहा है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से विदा विदा से। तो इसको अधिष्ठान कहा है क्योंकक्योंकि अधिष्ठान है ये, इसी में रखा हुआ है सब कुछ। अधिष्ठान माने रखने की जगह, अधिष्ठान। अधिष्ठान का जो अर्थ होता अधिष्ठान, स्थ का मूर्धन्य श होने के नाते वहां ठ बन जाता है, फिर थ का ठ बन जाता है, तो हो जाता अधिष्ठान। ये जो अधिष्ठान है ये तो कवर है, रखने का स्थान है, कोठरी समझ लो, जहां इंस्ट्रूमेंट आदमी रखता है। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? सारी इंद्रियां, ये सब इंस्ट्रूमेंट है किसके? बुद्धि के। बुद्धि क्या है? क्षेत्र। इस क्षेत्र का ही सारा सांख्य शास्त्र का सिद्धांत यही है कि बंधन बुद्धि में है, मुक्ति बुद्धि की होती है। रोती गाती बुद्धि है। जब तक बुद्धि के साथ तुम उसकी आत्मीयता बनाए रखोगे तब तक ये रोना गाना बना रहेगा। अब इसी बुद्धि के द्वारा ये बोध हो जाता है, एवं बुद्धि परम बुद्धवा। हाँ, अच्छे विद्यार्थी से बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई ये बुद्धि का जो प्रसार है, फैलाव है, इससे बुद्धि दुखी हो रही है, इसको समेट क्यों नहीं लेती? का यही तो मुश्किल की बात है। कहा जिससे उसे दुख मिल रहा है उसी से सुख भी तो मिलता है। तो सुख की संभावना दुख के कारणों को समेटने नहीं देती, संभावना मात्र है ना। सुख नहीं, सुख की लालसा, सुख की संभावना दुख के कारणों से अलग नहीं होने देता है ना। सुख नहीं है, सुख की संभावना है, और वो संभावना मात्र से उससे अलग होने को तैयार। तब तुलसीदास के वही ज्यों ज्योति अनुभवे प्रसव अति दारुण दुख उपजे, वही अनुकूल विसार शूल सब पुण्य खल। उन्होंने कहा कि भाई जब किसी नारी को संतान होने वाली होती है तो वो चीखती है, चिल्लाती है,
उस पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रतिज्ञा करती है कि अब कभी इस रास्ते पर नहीं जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कुनिखल पति ही भजे। का पति बेचारे खल क्यों कह दिया? कहा तुलसीदास पति को खल क्यों कह रहे हो महाराज? कहा खल इसलिए कह रहा हूं कि उसके दुख में साझी नहीं होता हो। सुख में तो साझी हो जाता है, लेकिन दुख अकेले बेचारी को भोगना पड़ता है, इसलिए से खल का। और जब संतान को जन्म दिया तो मालिक को बन जाता है कि बच्चा मेरा है, और कानून भी यही कहता है कि बच्चा इसका है भाई। बेचारी नारी है तो खलपति हुआ ना। बात सही है। तो कहा कि भाई आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? लोभित भ्रमत स्वान ज्यों जह तह सिर पद त्राण बजे। का कुत्ते की तरह जहां जाता है वहीं सर पर जूते पड़ते हैं। लोभित भ्रम गृह पशु ज्यों जहां तहां सिर पद त्राण बजे। तदपि न मूढ़ तजत सो मार्ग ऐते उपय न लजे। इतना होते हुए भी ये मूर्ख वह रास्ता नहीं छोड़ता, उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहता है। न चले आप न चलने दे जी। हाँ, कहता वही रास्ता चले, जूते वाले ठीक। हम जब पहली बार पंजाब में आए तो किसी के यहाँ शादी थी, तो वहां देवियां बैठी संगीत गा रही थी। उस संगीत में हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें उसका अर्थ अब भी याद है। तो एक जो गा रही थी कि मेरा विवाह तू किसी पुलिस वाले से करा दे, चाहे वो मुझे कीले वाले जूते से ही मारे। हमने सुना, लोकगीत है। जूता में कील होता है, और वो पुलिस वालों के जूते में कील होते हैं। उसका अर्थ ही होता है, ऐसे गाना नहीं था, ऐसा अर्थ है उसका। जूते वाले कील, कीले वाले जूते से चाहे हमें मारे, लेकिन मेरा विवाह पुलिस वाले से करे। मेरे समझा होगा, पूछा होगा कि इसका क्या है ना। शहर में गाते ही नहीं, गांव में गाते होंगे, कहीं गाते है बड़ा जाना मारता है चमका भी मार। मेरे कहने का प्राय ये जो रास्ता है, सब जानते हैं कि दुख से पूर्ण है, सुख की आशा में सारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन चलने के लिए उसी पर राजी हैं, उसी पर दूसरे को भी लगाते रहे, तू भी इसी पर चल। और यदि जहां से इन सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है सदा के लिए, उस रास्ते पर चल, तैयार ही नहीं कोई। तभी तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज नर सहस्रमह सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन में कोई विषय विमुख विराग, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सकृत को नहीं। पहले वहां से चले, पहले कदम नहीं उठता तो वहां से कहां पहुंच जाए। भगवान कहते हैं और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते। केवल योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त, शांत हुई बुद्धि, दूसरे शब्दों में सांख्य की भाषा में
योग की भाषा में निरुद्ध हुआ चित्त है और सांख्य की भाषा में शांत हुई बुद्धि। प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी प्रत्यय, इसीलिए बताया प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। शांत आत्मा मन संयम में मच्चित्त युक्त आसीत। जिस अवस्था में मनुष्य बुद्धि की गति को शांत कर, बुद्धिश्च न विचेष्ट, अब बुद्धि में चेष्टा नहीं रही, शांत होगी। बुद्धि शांत कब होगी? जब उसको देखे, प्रकाश में जब अनुरक्ति हो जाए तो अंधकार में क्यों जाए? तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही मैंने बता, जो संतोष सुधा निशिबासर सपने कबहू कपावे, सपने तो कत विषय बिलो की झूठ जल मन पुरंग जो धारे। यदि एक बार सपने में भी कभी संतोष की सुधा, संतोष रूपी अमृत मिल जाए, सपने में तो ये मन जो है मृग के समान सूर्य की किरणों के अंदर दिखाई देने वाला भ्रांत जल को पीने के लिए क्यों तड़पे? तो जिस अवस्था में बुद्धि शांत हो जाए, कैसे होगी? अभ्यास, योग से, योग के सेवन से, योग के अभ्यास से। और योग के अभ्यास की पूरी विधि पीछे बता दी, कई श्लोकों में पूरी विधि बताई है। ऐसा अभ्यास करें, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगावे तब ना। अब उसके लिए 3 प्रकार के, कई प्रकार की साधनाएं, 4 प्रकार 5 प्रकार की साधनाएं। प्राण को निरुद्ध करके बुद्धि को शांत करें, मन को निरुद्ध करके बुद्धि को शांत करें, या बुद्धि की वृत्तियों को ही शुरू से निरुद्ध करना शुरू करें। कई प्रकार की। तो जो समाधि है उसके कई भेद हैं। उसमें ज्ञान समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि। ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि, भाव समाधि, ये समाधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। तो ज्ञान समाधि जो है उसका भी अपना महत्व है, उसका अपना स्थान। ध्यान समाधि का अपना स्थान और भाव समाधि का अपना स्थान। भाव समाधि में क्या होता है? तो एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि तुम इतनी दुखी रहती हो, रोती रहती हो, तुम ध्यान का मार्ग अपनाओ। भाव समाधि की कहानी सुना। तो वो कहती है कि ध्यान का क्या मार्ग है? तो उसने बताया कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ये करना है, सारा होता है। उसने कहा कि बात यह है कि बैठी नित चिंतती हो चतुर शिरोमणि को। ध्यान का अर्थ क्या होता है? चिंतन। ध्येय धातु है चिंतने का, एक तत्व का चिंतन करना ध्यान है। कहा तुम क्या समझते हो मैं 10 तत्व का चिंतन करती हूँ? बैठी नित चिंतती हो चतुर शिरोमणि को
चित्त तो लग्यो है सखी प्रियतम की चाह में। बैठी नित चिंतती हो चतुर शिरोमणि को, चित्त तो लग्यो है सखी प्रियतम की चाह में। हाँ, फिर और जितनी बातें तू बता रही है, जग सो निराश और आसन को काज खड़ा। श्वास रुक जाए आली आह बरी हाय। आसन भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है। कहा कि और आगे कहा कि ध्यान के विधान माही आंखें मूंदी राखों की। कहा इतनी बातें जो तूने कहा ये तो हो जाता है, लेकिन ये जो तू कहती है आंख बंद करके ध्यान करो, कहा ये मेरे बस का नहीं। ध्यान के विधान माही आंख मूंदी राखों किम, वह तो लगी है पिया आवन की राह में। तो वो तो प्रतीक्षा में लगी रहती है, कोई खुट दे आवाज हुई तो होता कहीं आ तो नहीं गए। तो ध्यान के विधान माही आंखी मूंदी राखों किम, वह तो लगी है पिया आवन की राह में। ऐरी मेरी वीर मोहि धीर न बधाव नेक, योग बही जान दे वियोग के प्रवाह। और किसने लिखा है? ऐरी मेरी वीर मोहि धीर न बधाव नेक, योग बही जान दे वियोग के प्रवाह। तो इसको कहते भाव समाधि। भाव समाधि है। और आसन प्राणायाम धारणा ध्यान के द्वारा जो समाधि होती है उसको ध्यान समाधि कहते हैं। ध्यान का परिणाम समाधि। ये भाव समाधि है, वो ध्यान समाधि है। और जहां तत्व चिंतन करता हुआ एनालिटिकल प्रोसेस से प्रकृति पुरुष का विश्लेषण करता हुआ अंत में प्रकृत्यातीत उस चिदानंद में अवस्थित हो गया तो ज्ञान समाधि। ये समाधि के तीन में तो ध्यान समाधि, भाव समाधि, ज्ञान समाधि। और कुछ महापुरुषों ने कर्म समाधि भी बताया है। कर्म समाधि, कर्म समाधि उसे कहते हैं जहां किसी क्रिया में इतना तल्लीन हो गया वो किसी काम में, जो कि बाहर के उसे सुध ही नहीं रही। कहते हैं ना, काम में इतना लीन हो गया, उसी में रत हो गया, उसी में लीन हो गया, उसको बाहर भी पता ही नहीं लगा। कभी कभी पढ़ने में ऐसा हो जाता है, कभी लिखने में ऐसा हो जाता है। ऐसे कोई दूसरा काम करता होगा उसका हो जाता होगा, लेकिन हम तो पढ़ने लिखना जानते हैं, तीसरा काम कभी किए नहीं, इसलिए पता नहीं है। कई काम करते हो? मैं काम तो बहुत किसी से बात करते तभी। देखने में भी तल्लीन हो जाता है, लगता है दूसरे को कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, वो आप कहीं और। हाँ, ये भी हो जाता है। ये नहीं मेरे कहने के प्राय कोई प्रणाम करे तभी पता चले। तो ये जो स्थिति है उसको कर्म समाधि कहते हैं। तो ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि, भाव समाधि, क्रिया समाधि कहते हैं कर्म समाधि। तो ये जो अभ्यास की प्रक्रियाएं हैं, उनमें से किसी को अपना करके उस अवस्था में पहुंचने, सबको योगाभ्यास करते हैं,
सब योग के भेद हैं, सब योगी है। जुड़ना ही है, जैसे एक को ध्यान योगी कहते हैं, दूसरे को ज्ञान योगी कहते हैं, तीसरे को प्रेम योगी कहते हैं, चौथे को कर्म योगी कहते हैं। गीता में सबका वर्णन है, चारों प्रकार की समाधियों का वर्णन है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ये सबकी समाधियों का वर्णन है और यही साधन है, इन्हीं समाधि प्राप्त होती है। जहां बुद्धि का प्रयोग करता हुआ साधक एनालिटिकल प्रोसेस से चलता है, वो तो है। और जो शास्त्रों का चिंतन करता हुआ, शब्द का अर्थ का चिंतन करता हुआ पहुंच जाता है, और जो ध्यान करके एक पॉइंट पर जमा करके फिर वहां से साधना करता है, जो अपने प्रेम में निमग्न होकर के अपने प्रिय के उस अवस्था में तन्मय होता है। अब ये सब की एक ही गति होती है, सब पहुंचते वहीं हैं। और जिस अवस्था में जिसको आश्रय बना करके वो चलते हैं ना, वो आश्रय तो पहले स्थूल होता है, लेकिन चल करके उनका अभिष्ट जो है वो उसी आश्रय के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। तो आश्रय तो वही, जो परम आश्रय है वो उस आश्रय के रूप में ही अभिव्यक्त हो जाता है। ये तो भगवान ने बताया गीता में, यो यो याम याम पश्यत। तो ये साधन की प्रक्रियाएं हैं। किसी भी प्रकार के योग को अपना ले, प्रेम योग का ही नाम भक्ति योग है। चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे कर्म योग हो, इन चारों प्रकार के योगों में कोई योग नहीं। और किसी भी प्रकार के योग को अपनाने से चित्त निरुद्ध हो जाता है, बुद्धि शांत हो। और योग सेवया यत् निरुद्धम चित्तम उपरमते, और जब चित्त शांत हो जाए तो शांत होने पर वो संसार से उपरामता। उपरामता किससे होती है? पद, पदार्थ और प्राणी से। प्राणी से, प्राणी माने इंडिविजुअल जो होता है, ऐसे उपरामता होता है। पद से उपरामता हो गई, पदार्थ से उपरामता हो गई, और प्राणी से उपरामता हो गई। तीनों से उपरामता हो गई उसकी। तीन प्रकार की इष्णा है ना, शुद्ध वित्त लोक इष्णा। तीनों इष्णाएं उसकी समाप्त हो गई। फिर उसमें फिर वो क्वालिफाइड हो गए किस बात के लिए? आत्मना आत्मानं पश्यति। बुद्धि के द्वारा, अब बुद्धि जब प्रशांत हो जाएगी तभी तो परमात्मा का प्रकाश उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होगा, ऐसा समझ लो। तो परमात्मा तत्व का पूर्ण प्रतिबिंब प्रकाशित होगा बुद्धि में उस अवस्था में जब बुद्धि प्रशांत हो जाए। जब तक बुद्धि में संकल्प विकल्प है, चंचल है, तब तक तो नहीं दिखाई दे, होते हुए भी नहीं दिखाई दे। बुद्धि तमोगुण से अभिभूत हो जाए तो मड्डी वाटर है, और रजोगुण से युक्त रहे तो फिर वो हिलने वाला जल है। और जब प्रशांत हो जाए तो सात्विक। वो जो प्रशांतावस्था है उसी में उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का, उसके प्रतिबिंब की अनुभूति, दर्शन और साक्षात्कार होता है।
और जब साक्षात्कार हो गया तो अब कुछ पाना नहीं रहा, करना नहीं रहा। यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति आत्मा रामो भवति तद प्राप्य तदेवावलोकयत् तदेव शृणोति तदेव भाषयति। जहां पहुंच करके अब कुछ पाना रहा ही नहीं। कैसा आनंदमय, इतना इतना अच्छा लगता है उसकी व्याख्या सुन करके, तो उस अवस्था में पहुंच जाए तो कितना जहां से किसी से कोई चाहे ना। और ये लगे कि सबसे चाहे। सुन एक टीम देखो देखो क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया गुरु के। हाँ, न बुद्धिवेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो सयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। भाई देखो, यदि तुम्हें किसी कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति को कीचड़ से निकालना है तो एक पांव तो कीचड़ के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा, और नहीं डालो तो छींटे तो पड़ेंगे। ज्यादा डूबा हुआ है तो उसके अंदर जाकर निकालना पड़ेगा, कम डूबा है तो किनारे पर खड़ा होकर निकालना पड़ेगा। डूबा ही नहीं। लेकिन ऐसा न हो कि तुम इतने आगे चले जाओ कि तुम्हें लेकर डूब जाए। हाँ हाँ, ऐसा न जोड़ो, इतना आगे न जाओ जैसे कि तुम्हें लेकर डूब जाए। एक बार हम वो क्या बोलते हैं, गंगा जी में नहा रहे थे। गंगा जी में नहा रहे थे तो बलदेव गया था मेरे पास, हरिद्वार में ऋषिकेश में।